दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो है हमारी 2.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के मतलब कि नवंबर 2023 में इस पे कितनी कॉस्ट आती है। और ये हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से क्वालिटी में किसी भी चीज़ पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारी बातें बताएंगे कि इस पे हम क्या क्या चीज़ें जो दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि चला सकते हैं, कितने अखराज आते हैं इस पे। और क्योंकि सोलर पैनल की कीमतें काफ़ी कम हो चुकी हैं, तो ये इन्वर्टर हमने जो यूज़ किया है वो 2.2 किलोवाट इन्वर्क्स का है। पैनल्स हमने ये जो नज़र आ रहे हैं आपको टियर 1 ए ग्रेड के, जिनको सोलर के 555 वाट के 4 अदद सोलर पैनल हैं, जो कि तकरीबन 2200 वाट की सोलर कैपेसिटी इसकी बनेगी। और हमें जो है वो तकरीबन 1700-1800 वाट हमें दिन दिन में मिलते रहेंगे। स्टैंड्स जिन पे हमने पैनल्स को माउंट करना था वो हमने L2 स्टैंड्स यूज़ किए हैं। ये 14 गेज में हैं और ये अच्छे मतलब 2 पैनल्स के लिए एनफ होते हैं। ये गेज थोड़ी हमने अच्छी इस्तेमाल की है ताकि कोई परेशानी कस्टमर को ना हो। और इसकी मजबूती के लिए क्या हमने तरीका का इस्तेमाल किया है छत पे माउंट करने के लिए, वो भी आपको बताते हैं। ये छत की हमने ईंटें जहाँ जिस जगह पे स्टैंड आना थे उसके पाँव लगने थे, वो हमने ईंटें वहाँ से दो दो तीन तीन लेयर जिसे वार कहते हैं वो उखाड़ लिए हैं। इसमें हम कंक्रीटिंग करेंगे। और रावल बोल्ट लगाने के बजाय हमने, चूंकि ये छत दूसरी साइड से कच्ची थी जहाँ पे इसके पाँव बॉटम वाली साइड आनी है स्टैंड की, तो इसके हमने बोल्ट जो हैं वो नट बोल्ट वो कंक्रीट के अंदर ही लगाए हैं। और ये आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा, ये बोल्ट तकरीबन 6 से 7 इंच के हैं जो हमने कंक्रीट में लगाए हैं। इसके नीचे हमने तकरीबन 6 से 8 इंच मजीद नीचे गहराई से उखाड़ा था दीवार को एक साइड से। और इसमें हमने सरिये भी एक एक डाले हैं फी जो इसका पाँव है उसमें, ताकि मजबूत पे कंप्रोमाइज़ ना हो। छत की साइडों पे कोई पर्दे वगैरह नहीं थे, दीवार वगैरह नहीं थी। हवा की थ्रस्ट को इससे डायरेक्ट टकराना होगा, क्योंकि लैया में अक्सर आंधियाँ वगैरह काफ़ी आती हैं। तो इसलिए हमने मजबूती पे और ना ही नफासत पे कोई कंप्रोमाइज़ किया। तो ये बोल्ट हमें रावल बोल्ट लगाने के बजाय, चूँकि ऊपर जो अगर हम दीवार में लगाते इसके ऊपर तो वो उतनी मजबूती ना होती, बेशक हम ऊपर कंक्रीट वगैरह डाल भी देते। तो जो बोल्ट हमने हैं वो इस कंक्रीट के अंदर ही हमने फिक्स कर दिए हैं, ताकि स्टैंड को L2 स्टैंड जो हैं हम उसके ऊपर सिर्फ बोल्ट लगा के टाइट कर दें, उसे फिक्स कर दें। ये आप देख रहे होंगे जिस तरह के ये हमने जो है वो कोशिश की है कि जो किसी भी चीज़ पे क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। ये कंक्रीट जब हो चुकी है तो इस तरह से ये दीवार के बराबर हो गया है। और एक दिन जब सूखने के बाद हमने इसे दिया तो ये पैनल की फाइनल लुक आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी। देखिए 4 पैनल, एक स्टैंड पे 2-2 पैनल्स जो हमने वो माउंट किए हैं 555 वाट के, जिनको सोलर के टियर 1 ए ग्रेड के पैनल हैं। अब आपको लेके चलते हैं कि इसकी वायरिंग वगैरह में हमने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। हमने एक-एक चीज़ जो है वो प्रॉपर थिम्बल्स जहाँ पे लगने थे, जहाँ पे लग्स लगनी थी, जहाँ पे फ्रूल्स लगने थे, प्रॉपर जो टूल्स होते हैं उसे लगाने के लिए हमने, ये आप देख रहे होंगे फ्रूल, हमने डीसी वायर जो सोलर पैनल्स की आ रही है, जो उसे प्रॉपर क्रिम्पिंग करके हमने इसे लगाया है। हमने प्लास वगैरह से उसे वो दबा के वो नहीं किया, देसी काम नहीं किया। ये देखें, ये डीसी ब्रेकर है, हमने ये टॉमसन कंपनी का 32 एम्पेयर का ये डीसी ब्रेकर है जो हमने सोलर पैनल्स के लिए लगाया है, जो इन्वर्टर में आएगी, पीवी इनपुट आएगी। और ये थिम्बल इसके आपके सामने जो फ्यूल्स हैं, जो केबल लग्स भी जिसे बोलते हैं, वो हमने लगा के उसे डीसी ब्रेकर के कनेक्शन कर दिए हैं। और ये सोलर इन्वर्टर जो है 2.2 किलोवाट का, इसमें हम डीसी जो पीवी की इनपुट है वो लगा रहे हैं। ये मोटी केबल्स जो आपको नज़र आ रही हैं रेड और ब्लैक, ये बैटरी केबल्स हैं। और मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको एसी आउट जो हमें इन्वर्टर देगा उसके टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये फाइनल लुक है हमारे प्रोजेक्ट की। हमने कोशिश की है मटेरियल वगैरह पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, और नफासत का भी ख्याल रखा है। बैटरीज इन्होंने अभी 17 प्लेट की लगाई हैं आर्जी तौर पे, और ये बाद में लगाना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल जो है वो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ रहे थे, तो इसके बाद हम जो है वो टाल ट्यूबलाइट या लिथियम बैटरीज लगा लेंगे। तो आपको हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हाँ, अक्सर दोस्त जो सवाल करते हैं वो ये है कि इस पे कितनी कॉस्ट है, ये हम क्या चीज़ें चला सकते हैं। दोस्त इस पे जो जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो आपके सामने है जी। तो हमारी जो कॉस्ट है 2.2 किलोवाट के सिस्टम पे जो आई है
इन्वर्टर चूँकि जो कस्टमर है उन्होंने कुछ अर्सा पहले लेके रखा था, तकरीबन 1 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया था। ये ओनली 34,000 रुपीज़ का इन्हें पड़ा था, लेकिन अब अगर 50 टू 80,000 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज़ के आ रहे हैं, तो वो आप उसमें ऐड कर लीजिए अगर आज की डेट में परचेज़ कर रहे हैं। जिनको सोलर जो है 550 वाट्स के 4 पैनल से यूज़ किए हैं, वो 52 रुपीज़ के करीब हमें मिले थे। वो 1,15,000 रुपये के बने थे। L2 स्टैंड्स 2 सेट जो हैं वो 4 पैनल्स के लिए 6,000 रुपये का एक, 12,000 के 2 बने हैं। और डीपी बॉक्स ब्रेकर, एसी-डीसी जो भी ब्रेकर्स वगैरह हैं, बॉक्स वगैरह है, इस पे 9,000 रुपीज़ की कॉस्ट आई है। और जो एसी-डीसी वायर्स वगैरह यूज़ की हमने, जो सोलर पैनल से वायर आ रही है, और आगे कनेक्शन वगैरह के लिए जो यूज़ की है, उस पे 8,000 रुपीज़ कॉस्ट आई है। मिसलेनियस थिम्बल्स, ये वो इस तरह की नट बोल्ट, ये चीज़ें जो हैं वो 7,000 रुपीज़ उस पे लगे हैं। इंस्टॉलेशन के जो चार्जेज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ चार्ज किए हैं हमने। और टोटल कॉस्ट इसकी है 1,93,000 रुपीज़ आई है। ये याद रखिएगा कि बैटरीज़ के बगैर है। बैटरीज़ हमने इसमें इंक्लूड नहीं की। फिलहाल इन्होंने छोटी बैटरीज़ लगाई हैं, तो बाद में ये इसे अपग्रेड करेंगे और इस पे क्या-क्या चीज़ें चल सकती हैं इसके बारे में हम अब आपको बताएँगे। इस पे आप एक अदद अपनी इस्त्री जो है, जो मेन लोगों का कंसर्न होता है कि हैवी लोड में शामिल होती है, 1000 वॉट्स की होती है, वो चला सकते हैं। इसके अलावा आप अपना दरमियाने साइज़ का फ्रिज इस पे चला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने 3 से 4 पंखे और 8 से 10 लाइटें जो हैं, ये चीज़ें एट अ टाइम चला सकते हैं दिन के वक़्त। और इस पे मोटर जो है इन्होंने वो सोलर वाली लगाई भी है, तो ये लोग ये भी चला सकते हैं। मतलब इनके घर का सारा लोड अब सोलर पे चल रहा है। जो दूसरी बिजली वाला वाटर पंप होता है वो आप इस पे नहीं चला सकते। ये जो इस्त्री, फ्रिज, लाइटें, पंखे, ये एट अ टाइम इस पे सभी चला सकते हैं। मतलब कस्टमर का सारा घर जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो चुका हुआ है।